सर्वस्नेह पद्मा हो। आ गए हम तुम्हारे जोरहाट। अब तो कम हो गई होगी तुम्हारी घबराहट। आ गए हम तुम्हारे जोरहाट। अब तो खत्म हो गई होगी तुम्हारी अंदर की घबराहट। कैसे आएंगी आ गए। अब होगी तुम्हारी हमारे परमात्मा से मुलाकात, क्योंकि हम दुआ करेंगे आत्मीयता की बात। आ गए हम तुम्हारे जोरहाट। चेहरे पर होगी तुम्हारी मुस्कुराहट। चेहरे पर तुम्हारी होगी मुस्कुराहट, क्योंकि आत्मीयता भरी मिल रही है आहट। क्योंकि आत्मीयता भरी मिल रही है आहट। साधु संतों भगवंतों का होगा अब साथ। हम आ गए हैं अब तुम्हारे जोरहाट। हम आ गए हैं तुम्हारे जोरहाट। सभी भगवंतों का दिख रहा है यहाँ ठाठ बात। कोई भगवान पर अलग नहीं है। सभी भगवंतों का दिख रहा है यहाँ ठाठ बाट। सभी लोगों का खत्म हो गया यहाँ जात पात। कल बात करेंगे जब सब बैठेंगे तब। सभी लोगों का खत्म हो गया जात पात। आपसे आपस में हम सब करेंगे एक मुलाकात। हम सब आ गए हैं तुम्हारे जोरहाट। हम सब आ गए हैं तुम्हारे जोरहाट। हम सब आ गए तुम्हारे जोरहाट। आने में बहुत देरी हो गई। मैं आने वाला था 2024 में ही, आते आते 25 हो गई। गजेंद्र जी को मालूम है। लेकिन जब जिसका लिखा होता है तभी आना जाना होता है। और जोरहाट का लिखा हुआ था 2025 में आना, और ऐसे ही नहीं आना, अपने साथ प्रशांत मुनि को लेकर भी आना और साथ में मिलजुल करके आना। विचार करके रखना, बहुत बड़े पुण्य होते हैं जब साधु संतों के समागम प्राप्त होते हैं। जोरहाट वालों, तुमने भगवानों को एक जगह बैठाला और हमने संतों को एक जगह बैठाला हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ये बैठना बाहर का नहीं होना चाहिए, अंदर का भी होना चाहिए। आज हमारी जैन समाज यहाँ बैठी है। कल चर्चा करेंगे हमारे संस्कार हमारा गौरव की। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी अपनी जैन समाज की। विचार करके रखना, ये जैन समाज जो आज यहाँ बैठी है एक कम पावरफुल समाज नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं कि शेरों की सवारी और जैनों की यारी बड़ी किस्मत वाले को मिलती है। शेरों की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं है। अगर मालूम पड़ जाए कि इसका मित्र कोई जैन व्यक्ति है तो विचार करके रखना, उसकी बात को बड़ा प्रमाणिक माना जाता है। हम अगर अपने इतिहास को उठाकर देखें, हम अपने पूर्वजों के इतिहास को उठाकर देखें कि अगर समाज के अंदर गांव में पंचायत होती थी, उन पंचायतों में अगर जैन व्यक्ति कोई गवाही दे दिया करता था तो उसके बाद कोई और गवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। विचार करना, आज भी है। कर्नाटक में हमारे धर्म स्थल पर बीरंजी हेगड़े का नाम सुना होगा आपने। कर्नाटक में धर्म स्थल पर बीरंजी हेगड़े जो वहां के राजा हैं। कर्नाटक में सरकार, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई भी निर्णय लेता हो, अगर कोई केस हमारे बीरंजी हेगड़े जी के पास पहुंचता है और उन्होंने कोई न्याय कर दिया, कोई निर्णय दे दिया, तो कोर्ट भी कहती है उनके न्याय के आगे हमारा कोई न्याय चलने वाला नहीं है। इतना गौरव हमारी जैन समाज ने पाया है। विचार करके रखना, हमारा ये जैन समाज है वो राजाओं का समाज है। जितने राजाओं को आप इतिहास में उठाकर देखने का प्रयास करो, बिंबिसार जैसे राजा, अशोक सम्राट जिनको हम बोला करते हैं, सैनिक राजा जिनको हम बोला करते हैं, ये हमारे जैन थे। ख्याल करना, हम अपने जीवन के उस गौरव को बढ़ाने का प्रयास करें। हमें अपने समाज को
राजा जैसी समाज बनाना है। हमें अपने समाज को अब बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, उपाश्रय, ये सब हमारे पूजा के स्थल हैं। लेकिन उसके बाहर जब हम समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमारी समाज में कोई ठोस कदम होना चाहिए। जैन समाज की एकता, जैन समाज की आपस की आत्मीयता, जैन समाज का आपस का प्रेम इस सृष्टि में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। ख्याल करना, हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं इस भवन में, कितना अच्छा लग रहा है। हम साधु संत यहाँ बैठे हैं, साध्वियाँ बैठी हैं, महाराज साहब बैठे हैं, सारे त्यागी वृत्ति बैठे हैं और आप सब उनका लाभ ले रहे हो। हम यहाँ बैठे होते, महाराज साहब वहाँ बैठे होते, ये और कहीं बैठे होते तो कैसा लगता? भारत का नक्शा कहीं इधर कुछ जा रहा है, कहीं उधर कुछ जा रहा है। ख्याल करो, ऐसा ही हमारा प्रसंग हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमें अपनी समाज की एकता कैसे बना के रखना है। और एकता जो हमारे समाज में रहती है तो हमारा समाज का कुछ वजूद, कुछ वर्चस्व अन्य लोगों को समझ में आता है। नहीं तो संस्कृति हमारी वही हो गई, बटोगे तो ये सबको याद है। आप विचार करके रखना, जुड़ने का प्रयास करो। आज जैसे ही जुड़ते हैं, हम लोग मिलते हैं आपस में तो बहुत अलग संदेश जाता है। और आप ख्याल करके रखना, हमारी मंदिर की पूजाएं पद्धति, हमारी उपाश्रय की पूजा पद्धति सब हमारे तक सीमित रहेगी। लेकिन जब बाहर हमारा संदेश दिख जाएगा तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जैन समाज में हमारे पास लक्ष्मी की भी पूरी कृपा है और सरस्वती की भी पूरी कृपा है। ख्याल करना, हमारे पास लक्ष्मी की इतनी कृपा है कि अगर हम चाहें, हमारे समाज में चक्रवर्ती जैसे भी संत, चक्रवर्ती जैसे भी लोगों ने जन्म लिया। और सरस्वती की इतनी कृपा है कि केवल ज्ञान भी प्राप्त करने वाले पात्र हमारे जैन धर्म में हुए, तीर्थंकर हुए। तो ख्याल करो, हमारे पास जब इतनी सामर्थ्य है तो फिर हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हम अपने दायरे में बंध गए। हम अपने सीमित दायरों में बंधने का प्रयास कर लिए। हम अपना मंदिर देख लेते हैं, हम अपना उपाश्रय देख लेते हैं, हम अपना संत भवन देख लेते हैं, बाकी के बाहर का हमें कोई ख्याल नहीं। ख्याल करो, इस पे कोई चर्चा होना चाहिए, इस पे कोई मुलाकात होना चाहिए। हमारी समाज के स्कूल कॉलेज होना चाहिए, हमारी समाज के हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारे समाज के बड़ी बड़ी गौशाला होना चाहिए, हमारी समाज की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होना चाहिए जिसमें जैन समाज के लोगों का वर्चस्व होना चाहिए। अगर आपके पास वो वर्चस्व है तो हम बड़ी बड़ी सरकारों को भी अपने अधीन कर सकते हैं। और अगर केवल हम अपना ही देखते रहे तो ख्याल करके रखना, तो बहुत करोगे अपने लिए, लेकिन जिस दिन उनका मन फिर गया तो तुम्हारा फिरका बंद हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में वो कार्य करके दिखाना है जिससे हमारी समाज की एकता और हमारी समाज की महत्वता समझ में आना चाहिए। जैन शब्द एक पवित्र रूप से लिया जाता है। आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो और वहाँ अगर आपके नाम के आगे जैन लिखा है तो जैन फ्रूट, सबसे शुद्ध शाकाहारी भोजन जैन फूड को माना जाता है। और विचार करके रखना, डॉक्टर भी आजकल इलाज कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हमेशा स्वस्थ रहना है तो कौन सा भोजन करो। लोग सोचते जैनियों का भोजन मरीजों के लिए है, मरीजों के लिए नहीं। जैनियों का भोजन शरीर के स्वस्थ के लिए है। जैनों की हर क्रिया वैज्ञानिक क्रिया है। अगर जैन धर्म में लिखा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया।
बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना, डॉक्टर लिखने लग गए हैं कि आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो सोने से 6 घंटे पहले भोजन कर लीजिएगा, 4 घंटे पहले भोजन कर लीजिएगा। एक बार भोजन दबा के खाते हो तो दूसरी बार हल्का भोजन कीजिएगा। लेकिन हमारी तो आदत है, नाम भी हमने ऐसे ऐसे दे दिए। सुबह करते तो ब्रेकफास्ट, दोपहर में करते लंच, शाम को करते डिनर, इसके बाद एक चौथा नाम और आ गया है, मिड डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रात में 12 बजे करते उसको क्या बोलते हो? हाँ, मिडनाइट। कितने नाम दे दिए। आप एक बार बताओ, आप भोजन करते हो, आहार करते हो, गोचरी करते हो या खाना खाते हो? हाँ, भोजन करते हो, खाना खाते हो, आहार करते हो, गोचरी करते हो? भोजन करते हो। आप विचार करना, खाना खाने वाला खान, गोचरी करने वाला संत, आहार लेने वाला संत, भोजन करने वाला श्रावक। आप भोजन करते तो अच्छी बात है। खड़े होके खाते हो या बैठ के खाते हो? खड़े होके कौन खाता है? हाँ, आपने नया सिस्टम बना रखा है, बफे। ये बफोलो का शॉर्ट फॉर्म है बफे। बफोलो मतलब भैंस, और भैंस का शॉर्ट कर दिया बफे। और तुम खाते भी जाते हो, चरते भी जाते हो, चलते भी जाते हो। बोला एक हमसे, महाराज आप भी तो खड़े होके खाते हो। मैंने कहा बारी बुद्धि मेरे ऊपर ही चला। आप विचार करके रखना, मैं संत खड़े होकर खाते एक ही जगह पर रहकर खाने का प्रयास करते हैं। और आप विचार करके रखना, आप चरते जाते हो, चलते जाते हो, कैसे क्या होता होगा। और कहीं यहाँ मुँह मारा, कहीं यहाँ मुँह मारा, कहीं यह किया, कहीं वो किया। ख्याल करो, हमारा जैन धर्म केवल और केवल सिद्धांतों से अजर और अमर हो सकता है, मंदिरों से नहीं। आपकी मंदिर की व्यवस्थाएं मंदिर तक सीमित रहेंगी, लेकिन अगर बाहर शादी में कहीं जा रहे हो और किसी की भी शादी हो और शाम को वो उसको शादी में बुलाया है, डिनर पे बुलाया है, आपने कह दिया मैं नहीं खाता हूँ रात भोजन, उसके अंदर जैन धर्म के प्रति कितनी श्रद्धाएं बैठेंगी, कितनी आस्थाएं बैठेंगी। वो जैन धर्म के प्रति नतमस्तक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करके रखना, आप कहीं सफर में जा रहे हो, शाम 6 बजे आपने भोजन कर लिया, तुम्हारा जैन धर्म उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। ख्याल करना, जब कभी मैं जेलों में जाता हूं, मैं पूछता हूं जेलों में, एक जेलर साहब बोले महाराज हमारे यहाँ भोजन तो जैनियों के समय से ही मिलता है। जेल में भोजन जैनियों के समय से? मैंने पूछा कैसे? बोला महाराज हम शाम 6 बजे भोजन दे देते हैं, उसके बाद सबको बैरक में वापस पहुंचा देते हैं। एक भी 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता है, जैनियों की वजह से। आप ख्याल करना, सरकार भी जैन धर्म को इतना फॉलो करती है, इतना मानती है कि वो सरकारी नौकरी, कितने बजे जाते हो सरकारी नौकरी पर? सरकारी जो भी सरकारी जॉब करते हैं ना, वो सबको 10 बजे के पहले नहीं बुलाते। उन्हें मालूम है कि 10 बजे के पहले इन जैनियों को पूजा पाठ करना पड़ती है, जैन लोगों के धर्म को, लोगों को सब कुछ करना पड़ता है। आप विचार करके रखना, 10 बजे के बाद बुलाते हैं। और सरकारी जॉब खत्म कितने बजे हो जाती है? 5 बजे, क्योंकि मालूम है तुम रात में भोजन नहीं करोगे। सबको उन्होंने जैन बना दिया। पूरे भारत, पूरे विश्व में सरकारी जहां भी जॉब होती है, क्योंकि सरकारों को भी मालूम है जैनियों के नियम। ख्याल करके रखना, ये जैनियों के नियम जैनियों को नहीं मालूम। सुबह 7 बजे ही महाराज, आसाम में जल्दी सवेरा होता है, 7 बजे दुकान खोलना है, सुबह ही 7 बजे खोलने पहुंच जाते हो दुकान। और रात के 2 बजे भी कोई ग्राहक आ जाए, चलो निपटाई देता हूं, कल आया नहीं आया तो क्या होगा। आप विचार करके रखना, आप अपने सिद्धांतों से छूट रहे हैं, और जिस सिद्धांतों से छूट रहे हैं उसी कारण से परेशान हो रहे हैं। एक एक नियम को अगर आप पालन करने शुरू कर दो, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। हमेशा मैं कहता हूं, जैन सो दुखी नहीं, दुखी सो जैन नहीं।
विचार करके रखना, जैन जो व्यक्ति होगा वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, लेकिन नाम का नहीं, काम का भी जैन होना चाहिए। आप नाम के जैन हो या काम के जैन हो, नाम के जैन हो। आपकी दशा ऐसी है, एक व्यक्ति के पास बंदूक का लाइसेंस था, जंगल से निकला, उसे चोरों ने घेर लिया, डाकुओं ने घेर लिया। उसने कहा पास नहीं आना, मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, पास नहीं आना, मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। उस आदमी की हालत में और तुम्हारी हालत में कोई अंतर नहीं है। तुम भी कहते हो कि पास नहीं, मैं जैन हूं, मेरे पास नहीं आना। कर्म कहता है नाम के जैन से क्या फायदा, कर्म के जैन बन जाओ, मैं तुम्हारे पास आने वाला ही नहीं हूं, मैं दूर के दूर ही चले जाऊंगा। और ख्याल करना, एक बार पक्के जैन बनकर देखो, तुम्हें कोई दुखी कर नहीं सकता अगर तुम सच्चे में जैन बन गए। और आप विचार करके रखना, जैन धर्म का एक ही सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत पूरा भारत मानता है। आप विचार करके रखना, जैन धर्म का एक ही सिद्धांत पूरा भारत मानता है, अहिंसा का सिद्धांत। अगर हमारे देश पर सीमा खड़ पर हमारे सैनिक खड़े हैं, किसके लिए? हिंसा के लिए या अहिंसा के लिए? डॉक्टर अगर बनता है तो किसके लिए? बचाने के लिए, अहिंसा के लिए। डॉक्टर जितने बने हैं वो अहिंसा के लिए बने हैं। अगर इंजीनियर बनता है तो किसके लिए? अगर ये बिल्डिंग को इंजीनियर नहीं नक्शा बनाता, मटेरियल बताता, तो बिल्डिंग कब की ढह जाती। इंजीनियर भी अहिंसा के लिए बना है। एक पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला अगर चौराहे पे खड़ा है तो किसके लिए खड़ा है? अहिंसा के लिए। अगर वो ना हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक एडवोकेट अगर बनता है तो अहिंसा के लिए, एक डॉक्टर बनता है तो अहिंसा के लिए, एक टीचर बनता है तो अहिंसा के लिए। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, सर्दी, गर्मी, बरसात किसके लिए? अहिंसा के लिए। सर्दी नहीं पड़ती तो अनाज सुरक्षित ना होता, गर्मियों में कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। गर्मी नहीं पड़ती तो अनाज पकता नहीं, वो भी गर्मी अहिंसा के लिए। और बरसात नहीं होती तो अनाज उगता नहीं, वो भी अहिंसा के लिए। सर्दी, गर्मी, बरसात भी अहिंसा के लिए है। आप विचार करना, अरे ज़्यादा दूर तो जाओ ना, छोड़ो। आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगा है किसके लिए? आपकी गाड़ी का ब्रेक भी अहिंसा का संदेश देता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, इस संसार में सब कुछ अहिंसा के लिए है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा जैन धर्म इतना विराट, इतना विशाल है, सबको लेकर चलता है। पेड़ पौधों की रक्षा की बात करता है जैन धर्म। भावों में भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना, वो बात करता है जैन धर्म। वो जैन धर्म के आप सब अनुयायी हो। आप विचार करना, ऐसा डायमंड जैसा धर्म तुम्हें मिला है, इसको कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करना। हमारे आचार्यों ने भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पंडित दौलत राम जी भी कह देते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, लट पीपिल अल आद शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। ख्याल करना, एक इंद्रिय की पर्यायों में, दो इंद्रिय की पर्यायों में, तीन इंद्रिय की पर्यायों में, पता नहीं कौन कौन सी पर्यायों में भटक भटक कर तुम इस जैन कुल में आ गए हो। मानव कुल को पाना भी बहुत दुर्लभ है। अब इस डायमंड को, इस हीरे को, इस रत्न को तुमने पा लिया। अब तुम इसको पाने के बाद में फिर भटक गए तो बहुत मुश्किल होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लक्ष्मी पुत्र भी हैं और सरस्वती पुत्र भी हैं। जैन कुल में जन्म लिया है। हम अपने व्यापार को कितना भी बढ़ाते रहें, परिवार को कितना भी बढ़ाते रहें, लेकिन उससे तुम सुरक्षित होने वाले नहीं हो। हम अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ाते रहेंगे, हम जैन धर्मों के नियमों को बढ़ाते रहेंगे। हमारे जैनियों का नियम
आप विचार करके रखना, हमारे जैनियों के शादी विवाहों के नियम होना चाहिए हम जैन में ही। आप ख्याल करके रखना, हमारे नियम और समाज के नियम अगर ये होंगे तो हमारे समाज के लोगों को, युवाओं पीढ़ियों को मानना पड़ेंगे। जैन समाज में शादी दिन में ही होगी। सिखों में जाकर देखो एक बार, पंजाबियों में जाकर देखो एक बार, आप सब जैन, वो जैन जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं, हम जैन। और आप आश्चर्य करेंगे, हम जब बिहार में थे, एक व्यक्ति अजैन दिन में भोजन करने लगा, उससे बोलना नहीं पड़ा, लोगों ने कह दिया तुम जैन हो क्या? उससे कहा नहीं मैं जैन नहीं हूं, फिर भी मेरे को जैन धर्म के नियम बहुत अच्छे लगते हैं। विनोबा भावे जैसे संत, विनोबा भावे जैसे संत से पूछा गया कि आप अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हो? विनोबा भावे जैसे संत कहते हैं कि अगला जन्म मैं लेना चाहता हूं जैन कुल में। पूछा गया क्यों? उन्होंने इतना ही कहा कि जैन कुल में, जैन धर्म में और जो कुछ है वो तो सब ठीक है, लेकिन जैन धर्म में समाधि की व्यवस्था, जैन धर्म के अंदर संलेखना की व्यवस्था, जैन धर्म के अंदर संतारा की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। ख्याल करके रखना, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर प्राणों को निकाल देना, मुखरित हो जाना, ये जैन धर्म सिखाता है। कैसे हंसते हंसते अपने जीवन को संभाल लो। और आप विचार करके रखना, अनादि काल से सर्वत्र भटकते भटकते आ रहे हो। ये जैन कुल में जन्म लेने के बाद केवल एक ही भावना वाना है कि हम कैसे अपना संतारा पूर्वक जमरण को प्राप्त हों, समाधि पूर्वक हों, संलेखना पूर्वक हों। सरकार ने जब इस पर बैन लगाया ना, सरकार को उस दिन जैनियों की ताकत मालूम पड़ी थी। आप भी निकले होंगे मुझे मालूम है। जब संतारा और समाधि को अनैतिक बताने का प्रयास किया, सरकार को 24 घंटे में नियमों को पलटना पड़ गया, तब वो जैन समाज की ताकत सामने आई थी। मैं कहना चाहता हूं, वैसी ही ताकत हमारी जैन समाज की आगे आना चाहिए। आज हमारे उपाश्रय या मंदिर या तीर्थों पर या संतों पर जो आक्रमण हो रहा है, उसके लिए हमें जैन समाज को हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। हम कभी भी किसी का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन हमें भी श्वास लेकर जीने की इजाज़त होना चाहिए। ख्याल करो, इतना ही विचार करना, आप अपने जीवन में जैन धर्मों के नियमों का कैसे पालन करते हैं और लोगों से कराते हैं। आपके पास केवल भगवान महावीर नहीं है, आदिनाथ नहीं है, संत हैं, भगवंत है। और आप विचार करना, ये संत भगवंत क्या है? पंचम काल है। पंचम काल में एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब रावण सीता का हरण करके ले गया, अभी आप लोगों को जानना तो नहीं है, आराम से थोड़ी देर और बात करूंगा। 8 बजे के बाद मेरा मौन हो जाता है, 8 बजे तक बोलूंगा। जब रावण सीता का हरण करके ले गया, रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब सीता ने कुछ ज्यादा नहीं किया। सीता ने अपने आभूषणों को नीचे जमीन पे डाल दिया कि कभी राम इधर से निकलेंगे तो पहचान जाएंगे इसी मार्ग से मेरी सीता गई है। सीता एक एक आभूषण छोड़ते 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 चली गई। भगवान राम को जब सीता नहीं मिली तो वो सीता को ढूंढने के लिए जंगलों में पहुंचे। पत्तों से पूछा, पेड़ों से पूछा, हवा से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा कि मेरी सीता कहाँ गई। आखिरकार उनको आभूषण दिखे, लक्ष्मण को आभूषण दिखे, राम को आभूषण दिखे। उन आभूषणों को देखते 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 आगे पहुंच गए जटायु के पास, और जटायु ने बता दिया कि सीता इधर ही गई है। ख्याल करके रखना, भगवान राम उस आभूषणों को देखकर सीता तक पहुंच गए और उन्हें सीता वापस मिल गई। ऐसा ही ये पंचम काल में हुआ।
पंचम काल रूपी रावण हमारे तीर्थंकर रूपी सीता का हरण करके ले गया। पंचम काल में तीर्थंकर अरहंत भगवंत नहीं होते हैं। पंचम काल रूपी रावण जब हमारी सीता रूपी अरहंतों को तीर्थंकर को हरण करके ले जा रहा था, तब वो परमात्मा रूपी अरहंत और तीर्थंकर रूपी सीता कुछ आभूषणों को यहाँ डाल के गई है, और वो आभूषण और कोई नहीं, इस संत मंडली वो आभूषण हैं। इनको देखते जाओ और तुम मेरे पास आ जाओगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, वो आभूषण और कोई नहीं है। इस संत परंपरा को आप देखना और आगे बढ़ने का प्रयास करना, तब कहीं जाकर तुम वहां पंचम काल के रावण से बचकर अपनी मुक्ति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जोरहाट में आने के बाद मुझे प्रशांत मुनि तो मिले ही मिले, लेकिन इतनी अच्छी समाज कल हमारे, क्या नाम है इनका, हाँ, चंचल कोटरिया जी जब आए अपनी पूरी मंडली के साथ और आकर बोला महाराज साहब आपको पधारना है। मैंने कहा आपसे ज़्यादा मुझे प्यास है कि हमें अपनी प्रशांत मुनि जी से मिलना है, तो आप चिंता नहीं करो, मैं ज़रूर आने वाला हूँ। और आप विचार करके रखना, हम साधु संत मिलकर केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जैन संस्कृति को जीवित रखना है। विचार करके रखना, जैन संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे दुकानों पर, हमारे मकानों में, हमारी क्रियाओं में, हर जगह परस्पर ग्रहो जीवा नाम का एक संदेश होना चाहिए। जय जिनेंद्र का एक संदेश होना चाहिए। हमें अपनी आपस की आत्मीयता को आगे रखना चाहिए। कुछ नियम हमें अपने बनाना चाहिए। ख्याल करना, लक्ष्मी और सरस्वती अगर दोनों एक जगह पर आ जाएं, तो आप दोनों में से किसे पसंद करोगे? ईमानदारी से बोलना। बेईमानी वाली बात है। मुझे भी लगता है कि आप लोग बेईमान हो रहे। हाँ, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक जगह पे आ जाए विक्की भाई, आप विचार करके रखना, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक जगह पे आ जाएं। देखो, एक संप्रदाय ऐसा है जहां लक्ष्मी की कृपा है, एक संप्रदाय ऐसा है जहां पर सरस्वती की कृपा है। जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं है, और जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सरस्वती नहीं है। लेकिन जैन संप्रदाय ही एक ऐसा है जहां पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप विचार करके रखना, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अगर तुम्हारे पास में हो, एक बार दोनों में चर्चा हो गई। लक्ष्मी ने कहा मैं रातों रात जिसको चाहूं अमीर बना सकता हूं। बुद्धि ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों की परीक्षाएं। लक्ष्मी ने कहा कि मैं रातों रात अमीर बना दूंगा जिसको चाहूं। लक्ष्मी ने, बुद्धि ने कहा बना के देखो। लक्ष्मी ने बहुत सारा सोना, दो आदमी सामने से निकल रहे थे, उनके सामने रख दिया। ये लेकर जाएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। थोड़ी दूर पर थे वो आदमी, और जैसे ही वहां सोना चांदी बहुत हीरे जवाहरात रख दिए, इसको मिलने के बाद अब कौन नहीं होगा, रातों रात अमीर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहां सामने आने लगे, दोनों ने आपस में बात की, अगर हम लोगों की आंखों की रोशनी चली जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो हम लोग कैसे चलेंगे? उन्होंने क्या अभ्यास करके देख लेती है। आंख बंद करके अभ्यास करा, मालूम पड़ा वो सब पत्थर की रूप पर रह गए, वो आगे निकल गए। लक्ष्मी ने माथा ठोका, इन मूर्खों को मैंने सब दिया था, लेकिन इनकी बुद्धि तो देखो, ये बुढ़ापे की अभी से सोचने लगे। अब बारी थी बुद्धि की। बुद्धि ने उन्हें कुछ नहीं किया, एक सामान सा पत्थर उनके हाथ में पड़ गया। आप विचार करके रखना, सामान सा पत्थर उनके हाथ में पड़ गया, और बुद्धि ने इतनी बुद्धि घुमाई कि इस पत्थर को ले जाकर कहीं अच्छे व्यक्ति को दे दो। ऐसा पत्थर जो भूतो न भविष्यति कहीं मिलेगा ही नहीं।
और बुद्धि ने पत्थर को उनके अच्छे के पास पहुंचा दिया, राजा के पास पहुंचा दिया। रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। आप भी विचार करना, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अगर आपके पास आ जाएं तो आप कह रहे हो सरस्वती को जरूर लेंगे, लेकिन हमारी पैसे देख कर नीयत खराब हो जाती है ना। आप विचार करना, लेकिन दोनों आपको संदेश तो दे रहे हैं। लक्ष्मी भी संदेश दे रही है और सरस्वती भी संदेश दे रही है। लक्ष्मी खड़ी है, वो संदेश दे रही है कि मुझ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना, मैं खड़ी हूँ, खड़ी खड़ी चली जाऊंगी। सरस्वती कहती है कि वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन एक बार कहीं जाकर बैठ जाऊं, मैं बैठी हूँ, एक बार कहीं जाकर बैठ जाऊं तो उसे केवल ज्ञान तक प्राप्त करा दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये सरस्वती कहती है। लक्ष्मी, उसके हाथों से सिक्के गिर रहे हैं। आपने फोटो लगा रखी होगी घर पे, है ना, ऑफिस में लगा रखी होगी। आदमी इतना होशियार है, एक ऑफिस में मैं गया तो उसमें मैंने देखा कि दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगी, उगते हुए सूर्य की। मैंने कहा ये क्या है? बोला महाराज, उगते हुए सूर्य की फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाने से तरक्की बहुत होती है। वाह! मैंने कहा उगते हुए सूर्य की फोटो लगाने से नहीं, दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाने से नहीं, सूर्य के पहले उठने से और घोड़े के समान काम करने से तरक्की होती है। अगर चित्र लगा के तरक्की हो जाती तो हमारे ख्याल से झोपड़ी मेल बन जाती, लेकिन आदमी की बुद्धि तो बुद्धि। आप विचार करके रखना, लक्ष्मी के हाथ से सिक्के गिर रहे हैं, वो फोटो लगा रखी है आपने, दीपावली पे उसकी पूजा करते हो, और वो सरस्वती लक्ष्मी की फोटो कह रही है कि मेरे पीछे पड़ोगे तो जैसे सिक्के गिर रहे हैं ना, वैसे तुम्हें भी नीचे गिरना पड़ेगा। सरस्वती अपने हाथों में वीणा बांधने को लेकर बैठी है। वो भी केवल इतना ही कह रही है कि अगर तुमने मेरी उपासना की ना, तो जैसे इस वीणा में से स्वर निकल रहे हैं, वैसे तुम्हारे हृदय में से स्वर निकलने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये दोनों के चित्र कह रहे हैं। लक्ष्मी का वाहन काय का है? लक्ष्मी काय पे सवार है? सबको मालूम है। सरस्वती किस पे सवार है? वो दोनों कह रहे हैं, लक्ष्मी कह रही है मेरे पीछे बनो, पड़ोगे तो उल्लू बन के घुमाओगे। आप विचार करके रखना, लक्ष्मी कह रही है मेरे पीछे पड़ोगे तो उल्लू बन के घुमाऊंगी, और सरस्वती कहती है अगर मेरे पीछे मेरी उपासना की तो हंस जैसा तुम्हारा जीवन जला दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, लक्ष्मी को उपयोग करो, लेकिन सरस्वती को भूलो मत। लक्ष्मी हमारे जीवन में जरूरी है, लेकिन सरस्वती पुत्र अगर तुम बन गए, लक्ष्मी तुम्हें करोड़पति अरबपति बना सकती है, खरबपति बना सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, लक्ष्मी तुम्हें अरबपति खरबपति बनाएगी, अगर सरस्वती की उपासना की तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरस्वती वो तुम्हारे अंदर कला सिखाने वाली है। संसार के सुख और दुख केवल बाह्य में हैं। सरस्वती की कृपा जिन पे बरसती है उनका आनंद ही कुछ अलग होता है। जैन समाज आज दोनों, और मैं तो कहूँगा एक ही है, हमने दो भागों में बांट दिया है। हम लोगों को मिलकर अच्छे कार्य करना है। जोरहाट के अंदर कोई इतना बहुत अच्छा कार्य करे जिससे जोरहाट समाज का वर्चस्व सब तरफ फैलना चाहिए। अदर समाज को भी बहुत अच्छे से उनको पता चलना चाहिए। और जोरहाट समाज जहाँ सारे देवी देवता एक साथ बैठे हैं, कल मारवाड़ी समाज का एक सम्मेलन यहाँ होगा, उसमें मैं कुछ बात रखूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जैसे यहाँ वो बैठे हैं, वहाँ पर हम सब लोगों को अपनी मानसिकताओं को एक बनाकर कोई अच्छे कार्यों का एक महत्वपूर्ण अंग हमें दिखाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय होता चला जाए। और इतना ही कहूँगा कि आप सबकी मानसिकताएं, आप सबकी भावनाएं, आप सबकी इच्छाएं हम साधु संतों को सुनने की हैं। प्रदीप भाई बहुत लगे हैं यहाँ पर, महाराज जी ज़्यादा रुकना चाहिए, ज़्यादा रुकना चाहिए। आप लोगों की क्या इच्छा है?
हम लोग यहाँ आए, आप लोगों को कैसा लगा? 4 तारीख को महाराज जी का चातुर्मास खुलने वाला है, प्रशांत मुनि जी का। अगर जोरहाट में इनका चातुर्मास हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, मेरा चातुर्मास जो कलकत्ता होने वाला है, अगर मैं यहीं जोरहाट में फाइनल कर दूं तो कैसा रहेगा? ईमानदारी से बोलना। महाराज अब कुछ ज्यादा हो गया है। आपसे इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं अभी हूँ आप लोगों के बीच में 2-3 दिन हूँ, लेकिन इन 2-3 दिन में इतनी भक्ति करो कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, महाराज साहब जहाँ जहाँ जाएं, केवल एक ही नाम याद रहे कि आसाम में अगर कोई समाज है तो जोरहाट की समाज है, जो तहे दिल से गुरुओं की भक्ति करती है, एकजुट होकर एक चीज सम्मेलन करती है और आत्मीयता प्रेम का व्यवहार करती है। इतना अगर आपने अपने जीवन में बनाया तो हम लोगों के अंदर जोरहाट, आज पहली बार आया हूँ, है ना, जोरहाट में मुस्कुराहट देखने आया हूँ, तुम्हारी घबराहट दूर करने आया हूँ। महाराज आ रहे, ऐसे घबरा जाते हो कि पूछो मत। तुम्हारी घबराहट दूर हो, तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट हो और तुम्हारे जीवन में परमात्मा से मुलाकात हो, हम संतों की बात हो और आत्मीयता की आहट हो, तभी तुम्हारा जोरहाट में रहना सार्थक हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये बातें हैं तो तुम्हारा जीवन मंगल में होगा। आज इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन को बहुत आनंद में बनाएं, बहुत भक्ति में बनाएं, बहुत श्रद्धाओं के साथ बनाएं। कल विशेष चर्चा जो भी और होगी तो वो करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः